नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो दिसंबर में होने वाली है उसके लिए बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में कि किस स्थान पर कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपकी परीक्षा में चाहे जितना डीपली सवाल पूछे आपको इस वीडियो से आपकी परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल, एक या दो सवाल आपको पूछा जाएगा तो वो आपका सही हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो हमने बहुत सारी वीडियो आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो सब मिल जाएगी, जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान कहाँ पर हैं? तो इसके बारे में देखेंगे और किस स्थान पर उसे देखेंगे। तो सवाल है हमारा, निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान सासाराम बिहार में है। जैसा कि आप जानते हैं सासाराम बहुत ही फेमस जगह है बिहार में, तो वहाँ पे ये निशान सिंह शहीद स्मारक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति जब हुई थी भारत में तो उसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के में शहीद हुए निशान सिंह की स्मृति में सासाराम बिहार में इस स्मारक का निर्माण किया गया, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा, कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में इन्होंने हाथ बटाया था। किसने? निशान सिंह ने। तो स्वर्गीय निशान सिंह ने जो कि शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में, इनके नाम से सासाराम में एक स्थल बना हुआ है, स्मारक स्थल, उसी को बोलते हैं निशान सिंह शहीद स्मारक। बहुत ही डिटेल है, आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है हमारा अफसरगढ़। क्या है? अफसरगढ़ नवादा, नवादा जिला में। आप सभी जानते हैं नवादा जिला बिहार का बहुत ही फेमस जिला है। तो अफसरगढ़ पूरा स्थल नवादा जिला के वारसलीगंज में स्थित है। इस टीले के ऊपरी समतल भूमि पर दो पालकालीन प्रतिमाएं हैं, दो पालकालीन प्रतिमाएं हैं, पाल के समय की, पाल वंश के समय की दो प्रतिमाएं हैं। इस एक प्रतिमा में भूमि के नीचे दबी हुई है और एक अन्य प्रतिमा टीले के पूर्व में उत्तर के पत्थर के चबूतरे पर रखी हुई है। यह प्रतिमा विष्णु जी की प्रतीत होती है, भगवान विष्णु की प्रतिमा ऐसा लगता है इसको देखने से। इस टीले में छिपे हुए भग्नावशेषों का काल परवर्ती मुगल काल से लेकर पाल काल के बीच का है। इसके पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को, यानी जो भी इसका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है उसको देखते हुए 2011 में बिहार राज्य की सरकार ने 2011 में राज्य सरकार द्वारा इस पूरा स्थल को सुरक्षित स्मारक एवं स्थल घोषित किया गया था। तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अफसरगढ़ नवादा जिला। दूसरा देखेंगे हम लोग, आज का अगला सवाल है हमारा, पार्वती पहाड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछी भी गई है। तो पार्वती पहाड़ी की बात करें दोस्तों, ये भी नवादा जिले में है जो कि बिहार राज्य में है। आपकी परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनें और कई बार इसको देखें। पार्वती पहाड़ी पर स्थित एक पूरा स्थल है नवादा जिले के काशी चक्र प्रखंड में। यह पूरा स्थल जिला मुख्यालय नवादा से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि जब डिटेल से सवाल पूछता है तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु आपसे पूछ लेता है। इस पहाड़ी की पहचान है वेदिया पर्वत। क्या है? वेदिया पर्वत से आप इस पहाड़ी की पहचान की जा सकती है। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य एवं सुमंगल वाली विलासिनी में किया गया है। बौद्ध साहित्य सुमंगल वासनी में इसका उल्लेख किया गया है। इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें से एक मुख्य स्तूप है जो पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो कितने स्तूप है? 3 स्तूप है। किसमें? पार्वती पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, और पार्वती पहाड़ी जिसे दरियापुर पार्वती पहाड़ भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप याद रखिएगा। दरियापुर पार्वती पहाड़ किसे कहा जाता है? तो पार्वती पहाड़ी को ही कहा जाता है। पुरातात्विक अवशेषों से भरा है। इसके बाद है, यह पहाड़ मुख्य रूप से प्राचीन काल का एक बौद्ध स्थल प्रतीत होता है। कौन सा स्थल है? बौद्धों का बौद्ध स्थल प्रतीत होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित कपोत विहार मठ के संरचनात्मक अवशेष इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये सारी की सारी जानकारी इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों।
पहाड़ पर कई अन्य अवशेष भी उपस्थित मिले हुए हैं, जिनमें से कम 3 को स्तूप के रूप में पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिमाएं एवं संरचनाएं भी इस पहाड़ पर सभी जगह बिखरी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्वती पहाड़ी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहार राज्य में, इसका नवादा जिला में, बिहार राज्य के नवादा जिला में, और इनकी जो है उच्च पुरातात्विक क्षमता को भी दिखाते हैं कि बिहार में बहुत ही अच्छी पुरातात्विक स्थलें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण स्थानों को देखा, 2 नवादा में और एक कहाँ पे देखा सासाराम में। आगे हम देखेंगे अगला जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों टेकारी किला। क्या है? टेकारी किला गया जिला में। किस जिला में है? गया। आप सभी जानते हैं गया बिहार में प्रसिद्ध स्थान है। तो वहाँ की टेकारी जिला की बात करते, टेकारी किला की बात कर रहे हैं। टेकारी किला गया जिला के टेकारी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र के सामंत परिवारों में टेकारी परिवार का मुख्य स्थान है, जिन्हें राजा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुखिया को, यहाँ के परिवारजनों को क्या कहा जाता है? राजा के नाम से जाना जाता है। टेकारी किला के परिसर में विविध प्रभावशाली संरचनाएं हैं, जिनमें हवेली, रंग भवन, दरबार गुप्त भवन, तहखाना, नृत्यशाला, जादूघर और इसके साथ साथ कुछ टैंक भी शामिल हैं। तो आप याद रखेंगे टेकारी किला कहाँ है? गया में है। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़ चुका है। और जैसा कि बीपीएससी के आयोग के चेयरमैन ने कहा भी है कि अब की इस बार का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023 में, उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। इस वजह से आप इसे ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए, पूरे डिटेल से आप इसे पढ़िएगा। अगला स्थान है दोस्तों अहिल्या स्थान। क्या है? अहिल्या स्थान दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत कामतौल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण अहियारी ग्राम में अहिल्या स्थान स्थित है। यहाँ पर भगवान राम एवं सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है। भगवान राम और सीता जी का एक मंदिर है अहिल्या स्थान पर, जो कि दरभंगा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसका निर्माण किसने करवाया? ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। जिसका निर्माण दरभंगा महाराज छत्र सिंह बहादुर ने 1817 ईस्वी में करवाया था। चैत के महीने में यानी चैत्र माह में रामनवमी के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला का आयोजन होता है। और मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की स्मृति में बनाया गया था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान राम और सीता जी का मंदिर है। और ये किस जिले में है? बिहार राज्य के दरभंगा जिले में है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे तेल्हाड़ा। एक स्थान है तेल्हाड़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो तेल्हाड़ा को देख लेते, ये किस लिए फेमस है बिहार राज्य में। साथियों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार आपको एक सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरा डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपके बहुत काम की वीडियो हो, आप इस कंटेंट को देखिए, बहुत ध्यान से समझिए ताकि आपको याद हो जाए। आइए देखते हैं हम लोग तेल्हाड़ा के बारे में। यह एक पुरातत्व स्थल है, नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले के अंतर्गत एक गांव है, एक प्रखंड है जिसे एकंगर सराय कहा जाता है। एकंगर सराय प्रखंड में स्थित है। इसका उत्खनन किसने करवाया? पुरातत्व निदेशालय बिहार के द्वारा करवाया गया। उत्खनन क्रम में यहाँ से ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में स्थापित महाविहार के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से बहुत सारी संख्या में प्रस्तर एवं धात्विक प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। धातु की और पत्थर की यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों गुप्त उत्तर एवं मौखरी लिपि में लिखित या उत्कीर्ण अनेक मुहरे एवं मुद्रांक प्राप्त हुए हैं, जिसके उद्वाचन से इस पुरातत्व की इस पहचान 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? वेन सांग, एवं 19वीं शताब्दी में आए ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम एवं A.M. ब्रोडले द्वारा वर्णित तिलागढ़ यानी तेल्हाड़ा महाविहार से प्राप्त होती है। थोड़ा सा इसका इतिहास भी है, वो भी आप देख लीजिए इस स्थान का। यदि पुरातत्व स्थान है नालंदा जिले में तेल्हाड़ा नामक स्थान। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक मंदिर जो कि इम्पॉर्टेंट है बिहार राज्य में, सोफा मंदिर। कौन सी मंदिर? सोफा मंदिर। तो आइए देखते हैं हम लोग सोफा मंदिर के बारे में। कहाँ पे स्थित है ये जानना जरूरी है। सोफा मंदिर पश्चिमी
चंपारण जिला है? जी हाँ। तो पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत सोफा मंदिर स्थित है। नाम से याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सोफा मंदिर स्थित है। यह मंदिर पंचरथ स्थापत्य शैली से निर्मित है। ऐसा लगता है जैसे 5 रथों से ये शैली इस प्रकार से ये बनाया गया है सोफा मंदिर। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार है एवं षटकोणीय मध्य भाग पर आधारित है। मंदिर का निर्माण एक विस्तृत चबूतरे पर किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। जिधर से आप एंट्री करेंगे मंदिर में वो पूर्व दिशा में स्थित है, जिसके ज्यामितीय अलंकरण द्वारा द्वार लगे हुए हैं और गर्भगृह का प्रवेश जो है वो भी एक के द्वार भी बहुत सुंदर सजे हुए हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे इसी के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही सुंदर अलंकरणों से ये अलंकृत किया गया है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर एक टीले पर निर्मित है। यह टीला पंडोई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह नदी शिवालय के उत्तर दिशा में बहती है। बहुत ही डिटेल से आप इसे समझ सकते हैं। टीले के पूर्वी कटाव एवं उत्तरी हिस्से पर एक और प्राचीनतम मंदिर के भग्नावशेष बड़े पैमाने पर मिलते हैं। मंदिर के भग्नावशेष में शिखर, अमालक और स्तंभ स्थल पर विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि 11वीं और 12वीं सदी में यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? ये सोफा मंदिर की बात कर रहे हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण मंदिर जिसका नाम है हरेश्वर नाथ मंदिर। दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं हरेश्वर नाथ मंदिर द्वालख मधुबनी जिले में। मधुबनी जिला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस जिला है। वहाँ पे एक मंदिर है जिसे बोला जाता है हरेश्वर मंदिर। तो द्वालख का प्राचीन हरेश्वर नाथ मंदिर में जो है वो जिला मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में स्थित है। यह मंदिर कोसी नदी के बहाव के परिक्षेत्र में है। जहाँ पे कोसी नदी बहती है उसी क्षेत्र में यह जो है मंदिर पाया जाता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्राचीन मंदिर अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में 3 शिवलिंग स्थापित है। ये भी शिव जी का क्या है? मंदिर है, जिसके मध्य का शिवलिंग बड़ा है। शिवलिंग के सामने पश्चिम में ब्लैक बेसाल्ट स्टोन पर कलाकारों ने बड़ी ही कुशलता के साथ नंदी जी की मूर्ति को निर्मित किया है। तो नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। मंदिर का शीर्ष भाग गुंबज युक्त है, जिसके भीतर अद्भुत चित्रण किया गया है। मंदिर के निर्माण में लखौरी ईंट एवं सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है। तो ये हम लोगों ने बात किया हरेश्वर नाथ मंदिर जो कि मधुबनी जिले में है उसकी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका राजा भोज का किला नवरत्नगढ़ में। राजा भोज का जिला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। राजा भोज का जिला हम लोग देखेंगे। राजा भोज का जो किला है वो नवरत्नगढ़ में है, बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डुमराव याद रखिएगा आप, बिहार में डुमराव बहुत फेमस जगह है। डुमराव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोजपुर जदीद नया भोजपुर ग्राम के विद्यालय प्रांगण में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित योजना से संबंधित भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई में भूपटल से लगभग 8 फीट नीचे एक प्राचीन कमरा मिला था, क्योंकि जब खुदाई हुई थी यहाँ की तब ये कमरा मिला था, जिसका निर्माण सुर्खी चूने की सहायता से लाखौरी ईंट के द्वारा किया गया था। इस कमरे के पूर्वी भाग में एक प्रवेश द्वार भी प्राप्त हुआ। कमरे के उत्तरी भाग में बने प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर एक लंबा गलियारा भी प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि यह अवशेष राजा भोज के किले नवरत्नगढ़ से संबंधित हैं। महाराजा भोज जो थे उनसे संबंधित माना जाता है, इसीलिए राजा भोज का किला इसे नाम दिया गया। अगला है दोस्तों कोटेश्वर धाम मेन ग्राम। कोटेश्वर धाम मेन ग्राम गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मोरहर एवं दरधा नदियों के संगम पर स्थित प्राचीन कोटेश्वर धाम मंदिर अपने स्थापत्य मूर्तिकला एवं सुंदर एवं प्राचीन बसावट के लिए बहुत ही प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। गर्भगृह मंडप तथा मुख्य मंडप इसके प्रमुख घटक हैं। मंदिर का निर्माण दक्षिणी भारतीय शैली पर हुआ है। जैसे दक्षिण भारत की मंदिर होती हैं उस शैली पर इसका निर्माण हुआ है। इसकी आंतरिक संरचना लगभग पूरे मूल रूप से संरक्षित है। मात्र गर्भगृह एवं मुख्य मंडप में आंशिक बदलाव किया गया है। मंदिर का निर्माण किससे हुआ है वो याद रखेंगे, ग्रेनाइट पत्थर एवं ईंटों से इसका निर्माण किया गया है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं।